तो ये जो कराची में सिचुएशन है, एक माफिया के बाद दूसरी माफिया, तीसरी माफिया, और अब ये डेयरी माफिया सामने आ गई है, और ये बहुत बड़ा फिगर है जो अवाम की जेबों पे ये डाका पड़ रहा है। क्लास साहब, ये किस तरह से ये सिचुएशन? एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसका काम ही ये कार्टेलाइजेशन के खिलाफ एक्शन लेना। कार्टेलाइजेशन होती क्या है, आम आदमी को समझाने के लिए कि जो आपके सेक्टर हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, कि आप वहाँ आके एक दूसरे से compete करने की बजाय आप प्राइसेस को वो कर देते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तुम 8, 10, 20 फैक्ट्री मालकान है या जो भी सेक्टर है वो तय कर, शुगर का था जैसे हमने देखा, सीमेंट का देखा, दूध दही, इवन आपके बहुत सारे रिटेल्स हैं, वो कर लेते हैं कि जनाब कि हम 20 रुपए पर केजी सपोजली बेचेंगे। आप कंपटीशन करने की बजाय कि कोई 15 रुपए पे बेचे, कोई 16 रुपए पे बेचे, कोई 18 पे, ताकि जहाँ पे कंज्यूमर को वो मिले, उसको तो वेरिएशन मिले, और जो हाईएस्ट आपकी प्राइस पे बेच रहा है वो मजबूर हो जाएगा प्राइस से नीचे लेके। ये मार्केट इकोनॉमी का बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट समझ जाता है। ये पाकिस्तान वह दुनिया का मुल्क है जहाँ पे तमाम पावरफुल लोग जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इनका कार्टेल तोड़ने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि रेगुलेटर जो है ना वो वीक है बड़ा। मोस्टली रेगुलेटर पे जो हेड्स लगते हैं वो पॉलिटिशियंस खुद लगाते हैं, अपने बंदे लगाते हैं, पॉलिटिशियन बिजनेस करते हैं सारे का सारा। अब जाके एक जो रिपोर्ट सामने आई, और हमारे अगेन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे सबीउल हसनैन है, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस रिपोर्ट में, मैंने भी पढ़ी, आमिर साहब दोनों देख रहे थे। इस पे उन्होंने बड़ी मेहनत की है कराची के हवाले से। कराची 2 करोड़ की आबादी का शहर है, और दूध जो है सबसे बड़ा अहम एक आपका कंपोनेंट है, हर घर को चाहिए। 23% हमारा जो हर घर का खर्चा है ना वो दूध दही के ऊपर, दूध पे है सारा। अच्छा, कराची इज लार्जेस्ट सिटी, इतना बड़ा एक आपका कोस्टल उसको कह लें, शहर कह लें, मेन है। वहाँ पे अब ये पता चला है कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर तकरीबन 47 बिलियन रुपीस जो है वो ज्यादा लोगों से वहाँ वसूल किया गया है इसकी दूध की प्राइसेस को बढ़ा के। 47 अरब रुपया सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, कराची के शहर की बात कर रहे हैं। और प्राइसेस जो बढ़ी है 95, 96 से वो 120 रुपए तक चली गई, मतलब 25 रुपए पर केजी 1 साल के दरमियान उन्होंने प्राइसेस इसकी बढ़ाई हैं। मेरे लिए इसमें कुछ चीजें नई थी, हालांकि मैं किसान का बेटा हूँ, होनी नहीं चाहिए थी। वो ये कहते हैं कि कराची में सबसे ज्यादा जो दूध पाकिस्तान की ओवरऑल इसमें कंज्यूम होता है वो भैंस का होता है, 60% है, और बाकी 36% गाय का दूध है। सो दोनों ये गाय और हैरानी के लिए, वैसे मैं हैरान रह गया वैसे देख के कि 5 मिलियन जो है ना गधे का दूध भी बिकता है। मुझे ये, मैं इस रिपोर्ट में पढ़ के मेरे लिए ये वो था कि 5 मिलियन जो है ना गैलन्स जो है ना दूध का वो खोते का भी बिकता है। चले वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता होगा, मे भी मेडिसिन में यूज होता हो, सम यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें आपको उसके असरात नजर आते हैं हेयर एंड देयर। ओवरऑल क्या कहूँ अब इस पे फर्दर। खैर एनीवे, उन्होंने अब ये पता चला, और मोस्टली इसमें फंसने वाले जो हमारे गुजर भाई हैं, मैं देख रहा था शौकत गुजर साहब जो हैं वो सारा उन्होंने भी अपनी कोई रीजनिंग दी है। एक तो कराची के लोगों का साफ दर बेचारे क्या करें, कराची इलेक्ट्रिक ने उनको मारा हुआ है सर। वहाँ पे कराची इलेक्ट्रिक का अलहदा रोन है, बिजली के बिल्स अलहदा हैं, ऊपर से घी तेल, बच्चे खर्चे, फीसें, आपके स्कूल, मतलब एक चीज थोड़े मैं हैरान होता हूँ, अथॉरिटी काम नहीं करती क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के कराची में स्टेक नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल काम नहीं कर रहे। सो कराची की जो हालात के दगरगू है ना वो मेरा ख्याल अब किसी भी बड़े शहर के वो नहीं है। नहीं हालत मतलब कराची आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते, मुल्क को चलाते, इकॉनमी चलाते, लोगों को अकोमोडेट करते, नौकरियां देते। आपकी कराची को सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, ज्यादा इस पे फंड्स लगने चाहिए थे। खैर जो भी फंड्स है खा पी के वो आधे दुबई चले गए, आधे लंदन भेज दिए गए। ये बेचारे जो हमारे कराची वाले हैं वो दूध दही की कीमतें देने पे रह गए। खैर गुजर साहब ये फरमाते हैं, जब इन्होंने आके ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोब शुरू की इसमें, अच्छा ये भी बड़े सियाने हैं, इन्होंने कभी यहाँ पे आप देख प्रेमा दूध पे नहीं इन्होंने इंक्वायरी की कि प्रेमा दूध का क्या रेट चल रहा है, वो इसका ज्यादा है इसका वो जो है, या इन्होंने अनहार दूध पे नहीं की, क्योंकि ये प्रेमा जो है ना वो चौधरियों का है, हमारे गुजरात के चौधरी साहबान है, उनके बच्चों का है। वहाँ पे हाथ डालते हुए जनाब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पाऊँ क्या ये खुद पूरे का पूरा जल जाएगा, इनकी जरूरत नहीं होगी कि जरा उधर भी तो डालें। वो कीमतें कहाँ से कहाँ ले गए उसका कोई जिक्र नहीं है। अनहार ये जनाब हमजा एंड ये कंपनी शबाज शरीफ साहब के बरखुरदार जो थे ये उनका था, उन्होंने भी दूध दही अंडे या मुर्गी सब चीज़ों का उन्होंने कोई चीज़ रहने नहीं दी। हमारी अशराफिया ने हर चीज़ में उन्होंने बिजनेस किया है। बहरहाल इसमें वही है कि कराची के लोगों का एक साल में 47 बिलियन रुपीज़, जैसे मैंने कहा 25 रुपये तकरीबन उन्होंने पर लीटर के हिसाब से बढ़ाया। वो ये कहते हैं जो उनकी डेयरी एसोसिएशन फार्म वो हैं, वो कहते हैं जनाब कि आप ठीक है हमारे ऊपर तो एतराज़ आते हैं। उनकी साइड ऑफ द स्टोरी भी है कि यहाँ पे दूध की अगर कीमतें हमने बढ़े हैं तो इनपुट्स की जो
कीमतें जो बढ़ रही हैं वो उसको आप वैल्यू नहीं करते। जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं, बिजली की बढ़ती हैं, पेट्रोल की बढ़ती हैं, तो हमारे आगे ओवरऑल पूरी महंगाई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो इसमें भी इन्वॉल्व है ना। अगर पेट्रोल के जैसे रात ₹2.5 कीमत बढ़ा दी है इन्होंने, तो वो कहते हैं जब हम डिलीवर करना चाहते हैं तो हमारी भी तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सो हमने भी कीमतें बढ़ानी है। सो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होता रहता है ना, कि तमाम के तमाम वो जो है चेन रिएक्शन वो इसको ये समझते हैं। लेकिन इवन देन ये कहते हैं कि जब कमिश्नर कराची ने ये सब कुछ तय कर दिया था कि आपने इतनी प्राइस रखनी है तो आपने क्यों बढ़ाई। बहरहाल एक मैं लास्ट इस पे कह दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी रिपोर्टें तो ले आता है और फिर उसके बाद जुर्माने भी हम सुनते हैं, फलां पे इतना हुआ। हालांकि ये 30 बिलियन रुपीस के जुर्माने पिछले कई बरसों से 10-15 साल से पड़े हुए हैं, उन्होंने स्टे लेके रखे हुए। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक चीज की दाद दें, ये मदद करते हैं इन तमाम कार्टल्स की कि हमने तो रिपोर्ट कर दिया, करनी थी, मजबूरी है, नौकरियां चला रहे हैं, आप जहाँ स्टे ले लें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। सारे केसेस इनके 30 अरब रुपए से ज्यादा के जुर्माने उन्होंने 10-10, 12-12 साल से रखे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे आपके बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने 10 साल से स्टे लेके दिए अदालतों ने कि पेमेंट नहीं करनी।